हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप सब जानते हैं कि हम कितने अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, कितनी अच्छी हमारी ग्रोथ हो रही है, लोग इतना सारा लर्न कर पा रहे हैं, उनकी स्किल्स इतनी डेवलप हो रही हैं हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स के थ्रू, एंड वो हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को यूज करके अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी सारी ग्रोथ होगी तो कुछ सवाल भी लोगों के मन में आएंगे। ऑलरेडी इन सभी सवालों के आंसर हम पहले कई बार कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारे हर वेबिनार के अंदर हम इसके बारे में शेयर करते हैं, सारी बातें उनको बताते हैं। स्टिल कई लोगों के कुछ भी डाउट रह जाते हैं। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक पहले वीडियो बना चुका हूं, बट एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना देता हूं, जिससे कि आगे भी आपके कोई सवाल आए तो आप इस वीडियो के थ्रू उनका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बेसिकली आता है वो ये आता है कि बिज गुरुकुल की लीगैलिटी क्या है। क्या वो लीगली कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रही है? क्या वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं? ओके, तो हम सबसे पहले उसका आंसर करते हैं। मैं हर बार अपने वेबिनार में शेयर करता हूं कि बिज गुरुकुल एक ब्रांड नेम है ज्ञानकोश एजुकेशन सर्विसेज का। तो ज्ञानकोश एजुकेशन सर्विसेज फर्म है जो कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल इंसान की कंपनी है। देखिए, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सबसे पहले होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म, सिंगल ओनर, ठीक है। फिर होती है पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप डीड्स के ऊपर वो बनती है। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, वो उस फर्म को बनाते हैं, वो एक पार्टनरशिप फर्म होती है। उसके बाद आती है एलएलपी। एलएलपी भी एक पार्टनरशिप फर्म होती है, लेकिन वो एमसीए के अंडर रजिस्टर्ड वहां पे होती है। देन होती है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब एलएलपी के रिगार्डिंग कुछ और कंप्लायंसेस और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड फिर आपको पता ही है, जो फिर आपका हो गया कि उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये चारों वे लीगल हैं बिजनेस करने के। अगर गवर्नमेंट को प्रोप्राइटरशिप की वैल्यू ही ना देनी होती और ये उसको इलीगल मानना होता, तो क्यों ये प्रोविजन होता, क्यों ये प्रावधान होता कि एक इंसान अपनी खुद की कंपनी को क्या कहते हैं इसको, प्रोप्राइटरशिप फर्म के थ्रू रजिस्टर करा सकता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पर रजिस्टर करा सकता है। सरकार खुद ही मना कर दी थी, बनाते ही नहीं ऐसा कुछ। सीधा बोलती कि आपको या तो एलएलपी बनानी है या आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये ऑप्शंस दिए हैं, तो दैट मींस अगर कोई इंसान इसमें काम करता है तो वो ऑलरेडी लीगल वे में काम करता है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है। अब आती है दूसरी बात, वो ये कि ज्ञानकोश एजुकेशन सर्विसेज जो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिसका ओनर मैं हूं, दिल्ली बेस्ड है, वो एक जीएसटी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसके पास जीएसटी नंबर है, गवर्नमेंट के पास उसका जीएसटी पूरा डेटा है। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से हमें जीएसटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, उसकी तरफ से हमें जीएसटी नंबर मिला हुआ है। ये सर्टिफिकेट जो है मैं हर बार अपने वेबिनार के अंदर शो करता हूं। तो आप में से कोई भी इंसान वेबिनार की चाहे रिकॉर्डिंग देख सकता है या लाइव देख सकता है, उसको दिख जाएगा कि वहां पे मैं शेयर करता हूं, पूरी डिटेल होती है, मेरा नाम होता है, एड्रेस होता है, उसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ होता है। 29 दिसंबर को मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन पे रजिस्टर करी थी, ये मेरे दूसरे बिजनेस के लिए, बट उस बिजनेस के अंदर मैंने उसको ज्यादा यूज नहीं किया, एंड तभी से मैं इसके ऊपर प्रॉपर जीएसटी भी भर रहा हूं। ओके, तो लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ है, ऑलरेडी सब डन है, सारे कंप्लायंसेस हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली इस बात का आंसर हो जाता है कि भैया ये फर्म जो है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसका जीएसटी नंबर भी है जो हम हर बार दिखाते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम सारा काम ट्रांसपेरेंटली करते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज है कि इसके ऊपर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल के ऊपर भी चेक कर सकते हो डाल के, मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दूंगा इनफैक्ट वीडियो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती है। उसके बाद अब कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि भैया ये एमसीए में रजिस्टर्ड क्यों नहीं? एमसीए में इसलिए रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि बिज गुरुकुल के नाम पे भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो बोला ना, बिज गुरुकुल एक ब्रांड नेम है जो ज्ञानकोश एजुकेशन सर्विसेज फर्म का एक ब्रांड है, ठीक है। एंड इट इज अ लीगल वे टू डू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेटीएम की बात करो, पेटीएम एक ब्रांड है, उसकी कंपनी पता है कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन, ONE 19797 नंबर में कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आप चेक कर सकते हो। अब आप बात करो पेटीएम मॉल, पेटीएम मॉल आप गूगल करो, जीएसटी नंबर ऑफ पेटीएम मॉल, तो आपको जो कंपनी का नाम आएगा जिसके नाम पर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, वो आएगा पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप पेटीएम बैंक की बात करोगे तो उसका भी अलग है, पेटीएम का कुछ अलग कंपनी का नाम है। आप समझ लो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक फर्म अलग ब्रांड एक चला सकती है, वो टोटली अलाउड है। रिलायंस हो गया, देन आपका टाटा हो गया, कितने सारी कंपनियों के कितने सारे ब्रांड्स हैं। ब्रांड के नाम पे थोड़ी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वहां पे ब्रांड आप अलग से ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी कि बिज गुरुकुल एक ब्रांड है, लीगली हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसका जीएसटी सर्टिफिकेशन हम हर बार दिखाते हैं, टोटली ट्रांसपेरेंट। प्राइवेट लिमिटेड अभी नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि भैया प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं है? क्योंकि
ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी ज्ञान कोश, ये तो दिसंबर से थी मेरे पास, मेरी अपनी थी। बिजगुरु कल का जो आइडिया था जब हमने उसको लॉन्च किया तो 24 मार्च को हमने उसको लॉन्च किया। दैट मींस वो लॉकडाउन पीरियड में हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब लॉकडाउन पीरियड में जब हमने उस काम को स्टार्ट किया, उस वक्त हमने कोशिश की कि भी इसको चलो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में रजिस्टर कराएं, लेकिन आप जानते हो कि किस लेवल का माहौल उस टाइम पे बना हुआ था, ठीक। दूसरी चीज, ये टोटली अलाउड होता है कि हम पहले एक प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, देन लेटर ऑन अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम उसको प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करवा सकते हैं। आप किसी भी जाके सीए से बात कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ये सलाह भी देते हैं कि पहले भाई आप अपने बिजनेस, अभी आपको नहीं पता आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सबसे पहले उसको एक प्रोप्राइटरशिप बना लो या नॉर्मल अपना पार्टनरशिप डीड बना लो, अगर 2-3 पार्टनर है, देन उसके हिसाब से फिर आप आगे चल के अगर आपको अच्छा लग रहा है आप उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करवा सकते हो। इट्स टोटली अलाउड, टोटली लीगल, नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ढेरों लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्राइवेट लिमिटेड के लिए, और हर बार हमने वेबिनार पे बताया, ट्रेनिंग में भी बताया कि हम ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, वो सारा प्रोसीजर कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से चीजें धीरे धीरे चल रही थी। एंड द गुड न्यूज इज कि ऑलरेडी वो प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो चुका है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। हार्डली मुझे लगता है तो 5 या 6 दिन के अंदर, बिकॉज अब 2-3 हॉलीडेज भी आ रही हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर मंडे को ईद है, प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो कुछ ही दिन के अंदर आपको वो प्राइवेट लिमिटेड का भी प्रॉपर सब कुछ वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। आपको एमसीए की वेबसाइट आप खोलना, आपको उसमें पूरा सब कुछ रजिस्टर्ड उसके अंदर दिख जाएगा। जो मैं पहले भी हर बार बता चुका हूं कि हम प्राइवेट लिमिटेड के लिए कब से रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, प्रोसीजर क्या है, माहौल क्या है, लॉकडाउन सरकारी काम आप जानते हो कि भी कैसे चल रहा है, दुनिया इतनी परेशान है, राइट, कितने इंपॉर्टेंट काम लोगों के अटके हुए हैं। अब बारी आती है तीसरी चीज की, दैट इज कि लोग कह रहे हैं कि मैं देख लेता हूं एक बार, मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं सारी चीजें। हाँ, लोग कह रहे हैं कि जी टीडीएस क्यों नहीं काटते हो। आप चेक करो किसी भी सीए से, अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो एक बिजनेस कर रही है, तो टीडीएस अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर हो गया है साल का, तो वो टीडीएस काटने के लिए बाउंड है, उससे पहले जरूरी नहीं है कि वो टीडीएस काटे, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको शुरू से ही टीडीएस काटना होता। अब मैंने आपको बताया जैसे ही हमारी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी, डेफिनेटली हम आपको टीडीएस काट के इनकम देंगे। इसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको अपना पैन कार्ड वगैरह के लिए आप अप्लाई कर दो, आपको वो में सबमिट करना है, आधार कार्ड वगैरह आपको हमें सबमिट करना है, सिंपल। ये चीज पहले भी बताई चुकी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके अलावा जैसे कई लोग पूछते हैं कि कंपनी जो है वो जो पैसा दे रही है वो करंट अकाउंट से क्यों नहीं दे रही। जब मैंने ज्ञान कोश स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया मैंने किसी दूसरे बिजनेस के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन वो बिजनेस मैंने आगे नहीं किया, तो उस टाइम पे मेरी पेमेंट वगैरह उसमें इतनी नहीं है, तो मैंने अपना करंट अकाउंट नहीं ओपन किया, ठीक है। करंट अकाउंट आप भी जानते हैं कि डेली अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है तब वो है, मेरी इतनी ट्रांजेक्शन उसमें हुई नहीं, वो बिजनेस मैंने आगे किया ही नहीं कंटिन्यू, तो इसलिए मैं वहां पे जीएसटी तो भर रहा था, यानी गवर्नमेंट की नजरों में तो है, बट मुझे करंट अकाउंट की वहां पे जरूरत नहीं पड़ी। अब जब हमने बिजगुरुकुल स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम बैंक्स को अप्रोच कर रहे हैं। कौन कौन से बैंक मैंने अप्रोच किया आपको बताता हूं, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, पीएनबी, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, तीनों मेरे घर के बहुत पास है, मैं तीनों की ब्रांचेस में विजिट करके आया। उन्होंने बोला सर करंट अकाउंट नहीं खुल सकता लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के बाद हम करेंगे। आईडीएफसी, आपका एक्सिस बैंक, आरबीएल, आरबीएस, मतलब कोई आईसीआईसी, कोई ऐसा बैंक मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कोशिश ना की हो कि सर हमारा करंट अकाउंट हमें खोल के दे दो, ठीक है, बट नहीं खोला उन्होंने, कोई बात नहीं। पर जैसे ही 3 तारीख को लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आई, मुझे 4 तारीख को मंडे था, मुझे सुबह सुबह 10 बजे कॉल आ गया, मैंने अपने किसी रेफरेंस को बोल रखा था, तो उनको उन्होंने आगे किसी एचडीएफसी वाले पर्सन को दिया और उनका मेरे को कॉल आया कि सर हमारे प्रोसीजर स्टार्ट हो गए, आप बता दीजिए मैं आपका स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अब वो पर्सन इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बैंक भी नहीं बुलाया, उन्होंने अपने एफर्ट करके सारी की सारी चीजों को किया, सारी वेरिफिकेशन की, मेरे सारे डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिए, यहाँ पे घर पे आके उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन किया। आप समझते हो करंट अकाउंट खोलने का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट होती है बैंक की जिम्मेदारी, कि बैंक पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि भैया ये पर्सन खूब सारी ट्रांजेक्शन करेगा, बिजनेस करेगा, इसलिए लॉकडाउन में करंट अकाउंट नहीं खोल रहे थे। तो लॉकडाउन ओवर हुआ, उन्होंने अपना स्टाफ भेजा, पहले उनका स्टाफ भी तो नहीं था, उन्होंने स्टाफ भेजा, मेरे घर पे आए, ऑफिस देखा, वेरिफिकेशन देखा, सब कुछ किया, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। मेरा करंट अकाउंट ज्ञान कोश का ओपन हो चुका है। नेक्स्ट वीक से आप देखोगे जो भी पेमेंट्स है वो सब आपको करंट अकाउंट से मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें भी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सारी पेमेंट का हिसाब है, ठीक है। अब कुछ लोगों का डाउट होता है जी तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है। सबसे पहले आप गूगल पे चेक करो स्कैम और फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड वो होता है कि आपने पैसा दिया, आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला है, किसी ने आपको फेक प्रॉमिस कर दी कि हमने ऐसा आपको कुछ किया, आप जो पे कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वैल्यू के हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपकी प्राइस पे करते ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिलता है, ऑनलाइन कोर्सेज, जिसके लिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं, आपको पहले ही बोला।
स्कैम स्कैम तब होता है जब हम एक इंसान को दो तीन तरह के अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो 2G स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ। क्या हुआ इसमें? एक टॉयलेट पेपर जिसकी कीमत या तो मार्केट में 100 रुपए की आ जाती है, अगर वो 10,000 रुपए का वहां पे दिखाया जा रहा है तो वो स्कैम है। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? नॉट एट ऑल, बिकॉज हम सारी अपनी वैल्यू बता रहे हैं, हमारा कौन सा कोर्स कितने का, हम कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितना कुछ देंगे, सब कुछ है, और आप सब लोग उसको यूज भी करते हो। तो आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने आपको जो में प्रोडक्ट दिया, आपको इतनी सारी ट्रेनिंग दी, और रेगुलरली वो ट्रेनिंग चलती जा रही है। उसके ऊपर अगर आप एफिलिएट बनते हो, तो एफिलिएट आप जब प्रमोट करते हो तो आपके कस्टमर को भी इमीडिएटली वो प्रोडक्ट मिलता है, और साथ के साथ आपको उसके ऊपर हम कमीशन भी देते हैं, जो एक वीक की सेल का पैसा हम आपको नेक्स्ट वीक देते हैं। तो सारा का सारा प्रोसीजर लीगल है, सारी की सारी पेमेंट व्हाइट में जा रही है, सारा ऑनलाइन हो रहा है ना, हम किसी को कैश ट्रांसफर तो कर नहीं रहे, हमारे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, हमारे पास एक एक चीज का प्रूफ है, राइट। उसके अलावा अब कोई इंसान, अब इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा है तो लेट इट बी, जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना, सीधी सी बात है, ठीक है। आपके पास लीगल प्रूफ है सारे, हमने आपको दिखा रखे हैं, और सारी चीजें क्लियर मैं आपको करूं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भैया बिल, इनवॉइस, हमने आपको पहले भी बताया है, आपके कई लीडर्स को पता है कि हम नई वेबसाइट अभी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, नया डैशबोर्ड। आपको पता है हमारी पहली वेबसाइट में थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर आ रहे थे, तो अगर हमें कोई स्कैम करना होता, फ्रॉड करना होता, भाग जाना होता पैसा लेके, तो दोस्त अब तक भाग चुके होते, ठीक है, इतना वेट नहीं करते। दूसरी चीज, सारा काम वाइट में नहीं करते। तीसरी चीज, अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कराने के ऊपर खर्चा नहीं करते। क्यों बना रहे नई वेबसाइट? आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप अच्छी से ग्रो कर सको। हमारा देखो, जो भी स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा होता है ना, उसके पास इतना बड़ा विजन नहीं होता इस लेवल पे जैसे हम कर रहे हैं, और जो हमारे साथ ट्रेनर्स हैं सारे, वो ऑटोमेटिकली अच्छे लेवल पे रिप्यूटेड है, मेरी खुद की और कंपनीज है, ठीक है। तो मतलब किसी की फैमिली बोलेगी, मतलब मैं तो चलो अभी कम एज का ही हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, सब बड़े एल्डर्स हैं, सबको पता है मैं क्या बिजनेस करता हूँ। अगर उनको ऐसा लग रहा होता, क्या वो मुझे नहीं रोक देते अगर स्कैम लग रहा होता? तो उन सबको पूरी डिटेल है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बात आती है इनवॉइस की। जैसी नई वाली वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको आपके डैशबोर्ड पे इनवॉइस मिल जाएगा, तो फिर चिंता करने की बात क्या है। रही बात जीएसटी की, तो जून तक का, जुलाई तक का रिलैक्सेशन है ही, तो उससे पहले सारा का सारा जो जीएसटी है वो पे करके हम उसको करेंगे। गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई है ना, वो तो होगा, सारा प्रोसीजर सब कुछ ओपन होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे पास, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको क्लियर किया कि भी जो कंपनी है वो ऑलरेडी लीगल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए अप्लाई कर चुके हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। मैं आपको बाकायदा लिंक दूंगा, वीडियो बना के दूंगा कि वो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी आर वर्किंग टोटली लीगली। दूसरी चीज कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि लॉकडाउन की वजह से जो करंट अकाउंट वगैरह नहीं ओपन हो पा रहा था, अब ओपन हो गया, तो ऑलरेडी वो नेक्स्ट वीक से आपको उसके थ्रू भी पेमेंट मिलने लग जाएगी, और हमारे पास पहले की सारी पेमेंट का रिकॉर्ड है एक एक चीज का, ठीक है। देन एमसीए में कौन सी रजिस्टर्ड होती है? केवल एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड होती है, उन्हीं का आरओसी वहां पे सर्टिफिकेट बनता है, बाकी फर्म्स को जरूरत उस टाइम पे नहीं होती है। जीएसटी है वो अपने आप में एक लीगल प्रूफ है। प्लस बैंक हम पे भरोसा कर रही है, एचडीएफसी नाम का इतना बड़ा बैंक, वो भरोसा करके उसने हमें करंट अकाउंट दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी चीजें उन्हें लीगल दिख रही है, तभी तो दिया है, नहीं होता तो क्यों देते ना। उसके अलावा टीडीएस आपको बताया, प्राइवेट लिमिटेड के बाद टीडीएस डेफिनेटली हमारे लिए काटना कंपल्शन होगा, हम आपको तब टीडीएस काट के कमीशन देंगे, एंड बिल आपकी नई वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे आप क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान ज्यादा सवाल जवाब करता है, ज्यादा चीजें पूछता है, आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। अगर तब भी एक इंसान को नहीं समझ में आता है, लेट इट बी, हर कोई इंसान थोड़ी हर बात को समझेगा। देखिए, मैं अमेजोन के ऊपर 100 रुपए पे करता हूँ, मुझे 100 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, सिंपल सी बात है, दैट इज फाइन। मैंने पैसा दिया, मुझे मेरा प्रोडक्ट मिला, सिंपल। अब उसमें मैं अमेजोन के ऊपर पीछे थोड़ी पड़ जाऊंगा कि मुझे दिखाओ तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नॉट एट ऑल। मुझे मेरे प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट ठीक है, चीजें लीगल हैं, सब कुछ ठीक है, हो रहा है। ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप देख रहे हो 1600 से ज्यादा लोग ऑलरेडी वहां पे हो चुके हैं। क्या है वो? अपने आप में प्रूफ है कि भैया ऑलरेडी इतनी सेल्स हुई हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू आंसर योर क्वेरीज ऑफ योर लीड, ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट, जिनको आप ये वीडियो भेज के सारे आंसर कर सकते हो, ठीक है। हम एमएलएम नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, बिकॉज एमएलएम के अंदर आप एजुकेशन प्रोडक्ट नहीं सेल करते, हम एमएलएम मॉडल पे काम ही नहीं करते, आपको केवल आपकी सेल का पैसा मिलता है। हाँ, मार्केट में कई दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम है जो एमएलएम की तरह काम करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करते। टीम से आपको कोई पैसा नहीं आएगा, आपको केवल आपकी सेल का पैसा आएगा जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर होता है, सिंपल, ठीक है। हम आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं कि भी आप पैसा दो आप पैसा कमा लोगे, नो, आप पैसा दे रहे हो सीखने के लिए, जिसके ऊपर हम बताते हैं दैट वी आर ऑलवेज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड देन एन एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम, कि हम आपको अपने कोर्सेज, प्रोडक्ट्स, इतने सारे जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने अपने कोर्सेज दिए, नए नए कोर्सेज ऐड हो रहे हैं, तो वी आर एन एजुकेशन पोर्टल, ठीक है, एंड वी वर्क ऑन एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल, एज सिंपल एज दैट,
ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, आप उनको इसके थ्रू आंसर कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।